उत्तर प्रदेश, बहुत सारे दर्शक चाहे मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों या देश के कोने कोने के हों, लेकिन उत्तर प्रदेश इन दिनों सेंट्रल में है। यहां से सरकारें तय होती हैं, यहां केंद्र की राजनीति का सीधा कनेक्शन है। सीटों और आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े इस राज्य में लोकसभा चुनाव का नतीजा भी सरकार बनाने के लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान क्या बहुत बड़ा? यूपी में एनडीए गठबंधन को 34 सीटें मिली हैं। एनडीए गठबंधन को 34 सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ये बहुत बड़ा नुकसान है। लूज उन्होंने बहुत किया है, हारा है। पिछली बार इनका प्रदर्शन अच्छा था, जबकि समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ मिलकर लड़ी थी, फिर भी 62 सीटों पर इन्होंने कमल खिलाया था। लेकिन इस बार इनका नुकसान बहुत हुआ है, इसे इनकार किया नहीं सकता है। अब देखिए, स्मृति ईरानी दिख रही, ये भी अपना चुनाव लूज कर गई हैं, हार कर गई हैं। वहीं इंडिया गठबंधन ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। अब 80 लोकसभा सीटों में 43 पर इनका कब्जा है। और दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने अब तक का ये एक रिकॉर्ड बनाया, जब मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने पार्टी का आधार रखा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत समय तक रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनके समय में भी कभी समाजवादी पार्टी ने ये माइलस्टोन नहीं छुआ। लेकिन वर्णित ऐसा उत्तर प्रदेश में क्या हो गया? हालांकि हम लोग डिबेट में चर्चा अक्सर करते थे यूपी यूके में, IBC 24 यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और यही हम लोगों का आकलन भी था कि 60 सीटों पर कांटे की टक्कर है। हम अक्सर ये बात करते थे, तमाम वरिष्ठ पत्रकार हमारी और आपकी बात से सहमत नहीं होते थे, लेकिन वो बात धरातल पर दिखी। मैं आपसे वर्णित जानना चाहता हूं, चूंकि आप हर लोकसभा सीट गए, आपने नज़र रखी, आप रायबरेली गए, आप वाराणसी गए, तो समझना चाह रहा हूं कि वो कौन कौन से फैक्टर थे, सिर्फ फैक्टर हमारे दर्शकों को बताइए, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन ने यहां पर कमाल का प्रदर्शन किया। देखिए, अगर आपको बताएं जो फैक्टर्स जो मेरे हिसाब से मुझे जैसा लगा कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ पे अपने अच्छे कैंडिडेट्स उतारे, जहाँ पे कैंडिडेट्स से लोग नाराज़ थे, वहाँ पे उन्होंने कैंडिडेट्स बदले, वहाँ उन्हें फ़ायदा हुआ और वो कंफर्टेबली जो है वहाँ पे जीत दर्ज कर पाए। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ी चूक हुई है भारतीय जनता पार्टी के संगठन लेवल पे। मुझे नहीं पता कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन लेवल पे क्या रिपोर्ट जो है आगे केंद्र में भेजी गई, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे जो सांसद थे, जो सिटिंग सांसद थे, जिनसे जनता नहीं खुश थी, और वही जो है ट्रांसलेट हुआ है वोट्स में, और वही ट्रांसलेट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सीट्स में। जो मुद्दे थे या फिर कहा जाए जो पूरी तरीके से जिसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति की जा रही थी, वो सब इंटैक्ट थे। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट भी था। जो कहा जाए कि जो हिंदू वोट बैंक है वो तो उनके साथ था ही, लेकिन आखिरी में जब कैंडिडेट सही नहीं आए, जैसी रिपोर्ट्स हमारे पास आई है, उससे लोग थोड़े से डिसअपॉइंट हुए और उसके बाद उन्होंने दूसरा ऑप्शन जो है तलाशा, जो कि इंडिया गठबंधन था। आप देखिए, 2 सीट भी जो है पिछली बार कांग्रेस पार्टी नहीं ला पाई थी, इस बार वो 6 सीट्स लेके आई है। अमेठी रायबरेली पूरी तरीके से क्लीन स्वीप किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये दर्शाता है कि किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी है और जो इंडी गठबंधन है, उन्होंने किस सोच समझ के साथ जो है अपने कैंडिडेट जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने उतारे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेके जनता के बीच में गई, शायद उनसे जो है जनता कनेक्ट नहीं कर पाई। कुछ वोट बैंक्स तो फिक्स है जो कि भारतीय जनता पार्टी को मिलने चाहिए थे, उसमें भी कुछ बहुत टूट फूट हुई। दलित वोट बैंक जो है वो जो है पूरी तरीके से जो बीएसपी का कोर वोट बैंक था वो भी स्विंग कर गया इंडिया गठबंधन की तरफ। कांग्रेस जो उसका पुराना जो उसका वोट बैंक था उसकी तरफ जो है जो दलित वोट बैंक है वो पूरी तरीके से शिफ्ट कर गया। वहीं दूसरी ओर हम देखें, अगर ओवरऑल अगर सिनारियो को देखा जाए तो जो खामियां थी
वो कहीं ना कहीं जो है पूरी नहीं हो पाई। नीचे लेवल से जो है चीज़ें सही से ट्रांसलेट नहीं की जा सकी और पीडीए फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं जो है सक्सेसफुल रहा और वो जनता के जहन में बहुत अंदर तक जो है घर कर गया। और एक बहुत संक्षेप में एक और मैं आपसे सवाल मेरा है, चूंकि मुझे कमांड मिल चुकी है कि आप थैंक्स बोल दीजिए, पर मेरा एक सवाल है, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये बताइए कि बसपा जो रसातल में चली गई, एक विधायक और 0 सांसद जो हैं, इसकी एक वजह क्या आप मानते हैं? देखिए, इसकी एक वजह यही है कि बसपा जो है वो एग्रेसिव नहीं दिखी। आकाश आनंद जिनको कि बसपा ने उतारा था, उनको अपना उनको जो है पहले मौका दिया जा रहा था। एक बहुत अच्छी बात कही। ये हमारे स्टेट हेड है उत्तर प्रदेश के, इन्होंने कहा कि बसपा एग्रेसिव नहीं दिखी। देखिए, जब भी लोकसभा चुनाव या कोई भी लड़ाई हो, एग्रेशन बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस के साथ साथ एग्रेशन भी बहुत जरूरी है, लेकिन बसपा में वो दिखाई नहीं दिया। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल वर्णित, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी